आए हम खोले मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 22 आयत से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 23 मैं पढ़ूंगा वचन से। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हम कई बार, अब जब हम सोचते हैं हमारे जिंदगी में, कई बार हमारा जो डिजायर्स होता है वो परमेश्वर के विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, राइट? हम चाहते हैं कि वो चीजें हमारे जीवन में हो जाए पहले, कि प्रभु ये पहले होना चाहिए, ये नहीं। मैं चाहता हूं जो मैं जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी या कर रहा था वो चीज मेरे जीवन में पहले हो। मैं आपसे चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही, आपने चंगाई अभी तक मुझे नहीं किया, राइट? हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के चिंताएं, बहुत चिंताएं भरे, पर आपने कभी सोचे कि परमेश्वर क्या चिंता करते हैं? परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या सोचते हैं? उन परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए क्या उद्देश्य है? हमें सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बचा लिए गए हैं। बचा लिए गए का मतलब क्या है कि हमें क्या, जब हमने गीत में गाया, तेरे मेरे बीच में राह सिर्फ जीत है। एक जीत, क्या आप वो जीवंत जिंदगी को बिता रहे या नहीं? यहां देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो चिंता था, प्रभु यीशु मसीह का जो चिंता था वो कुछ और था, पर पतरस की जो चिंता थी वो कुछ और थी। उनका सोचना कुछ और था, परमेश्वर का योजना कुछ और था। तो कई बार हमारे जिंदगी में ऐसा ही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है, पर हम क्या है, सुनते नहीं उसकी बातों को, हम ध्यान नहीं देते। मैं कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कोई स्टोरी बता के, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के सामने कहानी बताना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। बहुत दूर देश में एक पिता के पास 2 बेटे थे, और दोनों बेटे बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत ही ब्रिलियंट। स्कूल में दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, है ना, और हाई स्कूल भी पास कर लिया और ग्रेजुएशन भी कर लिया। अब पिताजी के मन में था कि ये दोनों बहुत ही ब्रिलियंट हैं, तो दोनों को मैं डॉक्टरी के लिए भेजता हूँ, दोनों को मैं डॉक्टर की स्टडी के लिए मैं आगे भेजता हूँ, और दोनों खुशी खुशी जो है डॉक्टर की स्टडी के लिए आगे चले गए। अब ध्यान से सुनिए, तो बड़ा भाई और छोटे भाई दोनों जो है एक ही कोर्स MBBS करने के लिए आगे निकल गए। और क्या हुआ कि कोर्स करते समय दोनों ने बहुत एक्सीलेंट किया, और फाइनल एग्जाम जब आया तो एक भाई को गोल्ड मेडल मिला, एक भाई को नहीं मिला। तो पिताजी फिर भी खुश थे, पिताजी जो है, क्योंकि दोनों ने बहुत ही अच्छा किया, और जब रिजल्ट आया और ग्रेजुएशन हुआ उनका तो बहुत खुश थे पिताजी। और पर जिनको गोल्ड मेडल मिला, पिताजी का एक मन में ये था कि अब मेरा बेटा जो है सबसे बेस्ट डॉक्टर बनेगा इस देश का, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। पर उसने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताओ बेटे, बताओ क्या बताना चाहते हो आप? पिताजी, मैं परमेश्वर को सर्व करना चाहता हूं, मैं शायद ये डॉक्टरी, ये हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाऊंगा। पिताजी वहीं पे बहुत टूट गए वो। अरे बेटे, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप तो सबसे टॉपर हो, सबसे बेस्ट डॉक्टर आप बनने वाले हो, आपने क्वालिफाई कर लिया है, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? भी मैंने आपके ऊपर इतना पैसा स्पेंड कर दिया है, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, बताओ बेटे, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? पर बेटा जो है अड़ा रहा अपनी बातों पे और कहा, पिताजी, परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने मुझे क्लियरली बताया कि मेरा जीवन उसके लिए मैंने समर्पित करना है, मैंने उसका सेवा करना है। पिताजी बार बार बोलते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रोए भी हो कि बेटे आप सोचो, दोबारा सोचो, आप क्या सोच रहे हो? फिर भी बेटे ने शांति से बोला, पिताजी, मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, मैं आज टॉप गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझे अपने कार्य के लिए बुलाया है। तो कई बार हम समझ नहीं पाते, हम देखते हैं कि देखो पिताजी चाहता था कि ये मेरा जो टॉप गोल्ड मेडलिस्ट जो लेके आए मेरा बेटा, ये मेरा नाम को रोशन करेगा, पर
परमेश्वर की इच्छा उस बेटे के लिए कुछ और थी। आमीन, हालेलुया। यहां देख सकते पतरस को प्रभु यीशु ने शैतान करके बुलाया। क्या वो सच में पतरस को शैतान बोल रहा था? नहीं, पतरस के अंदर की जो चिंताएं थी वो शैतान की चिंताएं थी, शैतान की ओर से था वो। तो इसलिए प्रभु यीशु ने पतरस को फटकार लगाया वहां पे और कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू नहीं जानता है कि मैं यहां पे अपने पिता का मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं इस दुनिया में। आमीन, आमीन। मत्ती अध्याय 16, 17 और 20 में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ने वहाँ पे अपने पहली बार अपने मृत्यु के बारे में घोषणा किया वहाँ पे और बताया लोगों को, अपने चेलों को बताया कि मैं यहूदियों के नेताओं के द्वारा या उनके याजकों के द्वारा या फरीसियों के हाथों में मैं पकड़ाया जाऊँगा और मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊँगा। बहुत बार प्रभु यीशु ने वहाँ पे कम से कम 3 बार जो है अपने चेलों को बता दिया, फिर भी चेले जो है समझ नहीं पाए। पर चेलों ने जब चेलों को ये था कि प्रभु यीशु जो है महान परमेश्वर के बेटे हैं, वो अपने राज्य इस दुनिया में स्थापित करने वाला है, तो उसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वो चाहते थे कि अपने राज्य को वो स्थापित करे, पर वहां पे प्रभु यीशु का मकसद कुछ और था। प्रभु यीशु को पता था कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मैं जो ये मेरे चेले जो सोच रहे कि मैं अब राज्य स्थापित करूंगा, मैं ये मेरा समय अभी नहीं आया है। और जब पतरस को पता चला कि प्रभु यीशु जो है अपने मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं, तो पतरस ने क्या कहा है? पतरस ने प्रभु यीशु को डांटा और कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलो प्रभु, आप तो हमारे राजा हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आपको जो है यहूदियों के द्वारा या उनके याजकों फरीसियों के द्वारा पकड़वाया जाएगा, आपको सूली पे लटकाया जाएगा, आपको मारा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। चेले जो है अपने उस सीमित और छोटी सोच के कारण परमेश्वर के उस योजनाओं को समझ बिल्कुल नहीं पाए, बिल्कुल समझ नहीं पाए वो। और चेलों के लिए यह था कि हमारा जो शिक्षक है, हमारा जो मास्टर है, वो जो है उनके पास बहुत शक्ति है, अलौकिक शक्तियां हैं उनके पास। ऐसे हम अपने मास्टर को, अपने शिक्षक को, अपने गुरुजी को हम ऐसे मरने नहीं दे सकते। उनके मन में उनके लिए छोटी छोटी जो इच्छाएं थी कि हम भी प्रभु यीशु जब राजा बनेंगे, अपने जब राज्य को स्थापित करेंगे, तो हम भी उनके साथ बैठेंगे, मंत्री बनेंगे उनके, राइट? उनके दिमाग में ये था। पर प्रभु यीशु अच्छी तरह जानते थे कि मैं किस मकसद से इस दुनिया में आया हूं। मैं एक छोटे समूह के लिए नहीं, बल्कि ये एक राष्ट्र के लिए नहीं, एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आमीन। पूरी रचना, परमेश्वर ने जो रचना किया है, उसका जो प्रभु पिता का जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। कई बार हम ये भूल जाते कि हम इंसान हैं, वो परमेश्वर है। हम कई बार जो है परमेश्वर का स्थान लेने के लिए कोशिश करते हैं, राइट? प्रभु डोंट वरी, आई विल डू दैट, मैं कर लूंगा वो। शायद नहीं, ये इस बीमारी के लिए मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, ये बीमारी तो मैं खुद ही फिगर आउट कर लूंगा, राइट? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम क्या है, परमेश्वर की जगह को लेना चाहते हैं, परमेश्वर को हम जज करते हैं वहां पे। परमेश्वर को एक छोटे से एक डब्बे के अंदर रखते हैं, एक छोटे से बोतल के अंदर हम रख लेते हैं, और हम परमेश्वर को, उसकी शक्तियों को, उसकी दया को, उसके प्रेम को हम बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दो और जानो कि वो सबसे महान परमेश्वर है, और आप और मुझे ये जानना है कि हम खाली इंसान हैं। उसकी दया के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आप और मैं बचा लिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है आज कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं मेरे जीवन के लिए,
आप मुझे दिखाए। मे भी आप अभी सिर्फ अभी इस क्षण के लिए आप चिंता कर रहे हो कि मैं ये चीज़ें खरीद नहीं पाया, मैं ये चीज़ें खरीद नहीं पाई, या मेरे घर में राशन की कमी हो गई है, या मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला, मैं कैसे दूसरा पेट्रोल के लिए फिलअप करूंगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी ज़रूरतें, छोटी छोटी चिंताएं आपके जीवन में होंगी। पर परमेश्वर की चिंता क्या है? सिर्फ आपके लिए नहीं है, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है। सिर्फ आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक, जब तक परमेश्वर का योजना पूरा नहीं हो जाता इस धरती पे, तब तक के लिए परमेश्वर का योजना है। आमीन। वो है हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे हर एक छोटी छोटी इच्छाएं को जानता है, हमारे छोटी छोटी टूटेपन, हमारे जो जीवन में हर दिन गुजरते हैं, उस हर एक चीजों को परमेश्वर जो है जानता है। जरा सोचिए, आज से 20 साल बाद या 50 साल बाद या 70 या 100 साल बाद, ये सारे चीज़ें जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारी सारे चिंताएं हैं, जो हमारे सारे जो परिवार में प्रॉब्लम्स है या कुछ भी चैलेंजेस आप जो फेस कर रहे हैं, क्या ये आपको सच में फर्क पड़ेगा इससे? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताओ? परमेश्वर की योजना, अगर आप परमेश्वर की योजना में चलते हो, जब परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया था कि मैं इस बेटा को इतने साल दिया, मैंने इतने साल में, 70 साल में, 80 सालों में या 100 सालों के अंदर, क्या मेरे लिए ये बेटा, ये बेटी जिया है या नहीं? या सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहा था, या सिर्फ अपने दोस्तों के लिए जी रहा था, या सिर्फ अपने आप के लिए जी रहा था? वो बातें मायने रखेगी। आज से हजारों साल बाद भी परमेश्वर की योजनाएं मायने रखेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। संसार के लिए परमेश्वर की चिंताएं या परमेश्वर के उद्देश्य क्या है? हम शुरू से आरंभ से जब हम देखें कि परमेश्वर की चिंता क्या थी, परमेश्वर के उद्देश्य क्या था, जब उसने मानव को बनाया, मानव जाति को हमें रचा अपने स्वरूप में, तो हमेशा ये चाहता था कि वो दुष्ट के हाथों से हमें बचा ले, दुष्ट के हाथों से हमें वो बचा ले। ये दुष्ट ना बने, ये गुनाह ना करे, पर क्या कर दिया? गुनाह हो गया। उस ईडन गार्डन के अंदर क्या हो गया? ईडन बगीचा में क्या हो गया? गुनाह हो गया। फिर भी परमेश्वर बहुत दयालु था, उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, राजाओं को भेजा, पुजारियों को भेजा, पास्टरों को भेजा, मिशनरीज को भेजा। जब हम इब्राहिम का जीवन को देखते हैं, तो इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, इब्राहिम को उसके द्वारा राष्ट्र को जन्म देने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसकी बुलाहट थी वो। ये सभी योजना, ये सारे चीजें जो भी हुआ है बाइबल में, जब हम शुरू से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं, तो ये सारे चीजें जो है परमेश्वर की एक योजना के अंदर आती है। आमीन। और वो योजना जो है, उस योजना में हमें समझना जरूरी है, और उस योजना में हमें चलना जरूरी है। हमें यह देखना है कि परमेश्वर किस बातों के लिए चिंता करते हैं। क्या हम अपने चिंता में खोए रहते हैं, अपने ही प्रॉब्लम्स में, अपने ही डिजायर्स में, कि प्रभु ये हो नहीं रहा, मेरे जीवन में ये हो नहीं रहा, मैं कब से प्रार्थना कर रही हूं, दूसरों के जीवन में इतना आशीष मिल रहा, मेरे जीवन में क्यों नहीं मिल रहा, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिल रहा जो दूसरे बहन को मिला है या दूसरे भाई को मिला है। हम कई बार ऐसे प्रश्न जो है पूछते हैं परमेश्वर से। जब हम पुराने नियम को, सारे पुराने नियम की किताबों को पढ़ते हैं ध्यान से, तो वहां पे हम अब्राहम की जिंदगी से हम ध्यान से जब हम सीख सकते हैं कि अब्राहम का जो परपोता था वो कौन था? यूसुफ, राइट। यूसुफ के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे जो यूसुफ था, वो बहुत, उसके जो पिता याकूब थे उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो छोटा था सबसे अपने भाइयों में, और उसने इतना प्रेम किया कि अपने बेटे के लिए वो रंग बिरंगा जो एक कोट, स्पेशल कोट बनवाया यूसुफ के लिए।
और परमेश्वर भी, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर भी यूसुफ को पसंद करते थे। ऐसे नहीं कि परमेश्वर उनके भाइयों को पसंद नहीं करते थे, परमेश्वर भी यूसुफ से प्रेम करते थे। और जब देखा, उसके भाइयों ने देखा कि अरे मेरे भाई, मेरे सबसे छोटे भाई को मेरे पिताजी जो है सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमें क्यों नहीं प्रेम करते हैं? इनको ही सौपन मिलता है, हमें क्यों नहीं सौपन मिलता? परमेश्वर इनको ही सौपन दिखाते हैं, परमेश्वर इनको ही दर्शन दिखाते हैं। देखो, वो यूसुफ जो अपने पिता के द्वारा प्रेम किया गया था, जो पिता से उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, प्रभु भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। प्रभु ने उनको क्या है, परमेश्वर ने उनको सौपन दिखाया कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है उनके जीवन के द्वारा। फिर भी ऐसे इंसान के साथ भी अलग अलग प्रकार के क्या मुश्किलें आए उनके जीवन में। उनको मुश्किल ऐसा तूफान से होकर गुजरना पड़ा। उनके भाइयों ने उनको नफरत किया, उनके भाइयों ने इतना नफरत किया कि वो जो है उनके कोट उनके उससे फाड़ के उससे छीन लिया और उससे कुएं में फेंक दिया। और क्या हुआ आखिरी में? जब हम पढ़ते हैं तो व्यापारियों, जब मिस्र के व्यापारियों को उन्होंने अपने छोटे भाई को बेच दिया। इतना ऐसा नफरत करते थे। देखो, परमेश्वर की योजना हम समझ नहीं पाते। अभी हम देखते कि अरे यूसुफ तो इतना दुख उठा रहा है, इतना दुख उठा रहा है, वो कैसे? और बोलते हैं परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर के उद्देश्य है यूसुफ के जीवन के लिए। उसके भाई उसके इतना नफरत करते, उसको कुएं में फेंक दिया, उसको बेच दिया उसके भाइयों ने। ये परमेश्वर की इच्छा है? हम प्रश्न पूछते, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सीमित है, हमारे दिमाग जो है सीमित है। पर परमेश्वर की योजना उससे बढ़कर थी यूसुफ के जीवन के लिए। आमीन, हालेलुया। यूसुफ को जब मिस्र में ऐसा गुलाम में बेच दिया गया उसको, तो क्या हुआ? यूसुफ फिर भी उसने कंप्लेन नहीं किया, वो क्या वफादार परमेश्वर में बना रहा। और आखिरकार क्या हुआ? जब वफादार बना रहा तो कई आजमाइशें हैं। जो पोतीफर के बाद जब वो काम करता था तो उसकी वाइफ ने उसको आजमाइश किया, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, है ना, गलत बोला उसके लिए, और उस कारण से उसको जेल में डाल लिया गया। और क्या हुआ? जेल में भी जब उसने हेल्प किया, ड्रीम्स को ट्रांसलेट किया, है ना, और बताया कि ये आपके स्वप्न का मतलब ये है, आप बचा लिए जाएंगे। वो कप बैरियर जो राजों को जो है वाइन पिलाने वाला, उसको उसके बारे में बताया गया, वो भी भूल गया उसको। फिर भी यूसुफ जो है ईमानदार रहा परमेश्वर में, फिर भी वो वफादार रहा। और क्या हुआ? उस कारण परमेश्वर ने उनको क्या है आशीष दी, और परमेश्वर ने उनको क्या है मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। आमीन, हालेलुया। वो सिर्फ उसको मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बल्कि यूसुफ के द्वारा मिस्र देश के सारे लोग बचा लिए गए अकाल से। और देश जो आसपास के जो देश लोग थे उससे मिस्र में जो इतना जो है जितने भी ये राइस और धान इकट्ठे किए थे, उसके द्वारा लोगों को उन्होंने भी बांटा। और कनान से जब अब उसके भाई लोग ढूंढते खाना ढूंढते जब मिस्र में आए तो पता चला ये तो हमारा भाई है। देखो परमेश्वर की योजना देखो कितनी बड़ी थी। आमीन, हालेलुया। हम कई बार समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, क्यों मैं ऐसे समय से होके गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। हम कई प्रश्न पूछते हैं हर दिन परमेश्वर से और कंप्लेन करते हैं। और कई बार जब हम ऐसे परिस्थितियों को अपने जीवन में देखते हैं तो हमारा विश्वास जो है थोड़ा पीछे हो जाता है और पीछे हो जाता है। हमारा प्रार्थना जीवन कम हो जाता है, राइट। हम क्या जो है परमेश्वर का हमारा भरोसा परमेश्वर में और कम हो जाता है। पर यहां हम आज सीख सकते हैं यूसुफ के जीवन के द्वारा। अगर आप और मैं भी यूसुफ जैसे ईमानदार वफादार बने रहेंगे अंत तक, तो परमेश्वर जो है आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने कई बार ऐसे सोचा कि मैं मेरे को इस
20th या 21st सेंचुरी में या सदी में क्यों मैं पैदा हुई हूं या पैदा हुआ हूं? आपने कुछ सोचा है कभी ऐसे? ओके, 1990s में कितने लोग पैदा हुए थे? हाथ उठाओ। 90s में, 90s, ओके। कितने लोग 20th जो मिलेनियम में पैदा हुए थे, मतलब 2000 ईयर्स, सॉरी 20वीं सदी, यस 20वीं सदी में कितने लोग पैदा हुए थे? ओके, हाथ शर्मा के उठा रहे कुछ लोग। और लोग कितने लोग 80s में पैदा हुए थे, है ना? 70s वाले भी हैं हमारे पास, राइट? सो हम देख सकते हैं कि अलग अलग सदी में हम सब लोग जो है पैदा हुए हैं, है ना? क्यों? वो भी एक योजना है परमेश्वर की। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि इस बेटी को, इस बेटे को इस सदी में पैदा होना है और इस सदी में उसको अपना कार्य पूरा करना है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के वो उद्देश्य को खोजना है, परमेश्वर से मांगना है हमने कि प्रभु आपने इस सदी में और इस समय में, ऐसा समय में 20वीं सदी या 21वीं सदी में मुझे क्यों रखा इस देश में? मुझे अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, मैं यहां पे क्यों पैदा हो गया इंडिया में? मुझे तो ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था, लाइफ बहुत अच्छी है वहां पे। मैं यहां पे क्यों पैदा हुआ? मैं इस घर में क्यों पैदा हुई? मेरे घर में तो है ही नहीं कुछ, क्यों हो गया मैं? मुझे तो अंबानी के घर में पैदा होना चाहिए था, राइट? आमेन। हम लोग कई बार, हमें कई चीजें दिखता नहीं है ध्यान से, कई हमारे सामने जो एक तस्वीर बनी होती है वो बहुत धुंधली होती है, हमें दिखता नहीं वो चीजें। हम नहीं पहचान पाते कि परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या योजना है और हमारी भूमिका क्या है ना? हमारा कर्तव्य क्या है इस सदी में? मेरा मकसद क्या है? मेरा जीने का मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद क्या है? हम कई बार अपने ही प्रॉब्लम से उलझ जाते हैं, हम कई बार वहीं खो जाते हैं कि अरे मेरे परिवार में ये छोटे छोटे चीजों में हम उलझ जाते हैं और वो छोटे छोटे चीजें जो है इकट्ठे होके इतना बड़ा बैगेज बन जाता है। पर क्या हम उन छोटी चिंताओं को परमेश्वर के सामने हम समर्पण कर दे? प्रभु आप मुझे दिखाए वो तस्वीर, क्लियर तस्वीर को दिखाए कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। आमेन। हमारी प्रार्थना, हमारी इच्छा, हमारी चिंता वो होनी चाहिए। और परमेश्वर, सोचो कि परमेश्वर क्या चिंता करते हैं मेरे लिए और आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, इस दुनिया के लिए। वो चिंता में है या नहीं? आप सोचते हो परमेश्वर को क्या चिंता करने की जरूरत है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। क्या परमेश्वर को चिंता करने की जरूरत है क्या? या वो चिंता करता है या नहीं? करता है वो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर कोई आपकी चिंता नहीं करता इसका मतलब आपसे प्रेम ही नहीं करता वो। मैं अपने वाइफ को, बीमार हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगी। मेरे वाइफ मुझे बोले हनी मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर बहुत फट रहा है सर दर्द के कारण, ठीक है पानी पी लो। मतलब मैं प्रेम नहीं करता हूं बिल्कुल भी, मुझे परवाह नहीं है मेरे वाइफ के। मेरे बेटी गिर गई है, बेड से गिर गई, ठीक है कोई बात नहीं, गिरने दो। खाना 2 दिन से नहीं खाया, कोई बात नहीं, खुद ढूंढ के खा लो। क्या वो परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है? नहीं। क्या वो प्रेम के वो परिभाषा को दर्शाता है हमारे जीवन में? नहीं। प्रेम जो है, इवन प्रेम जब हम करते हैं तो आप सब कुछ त्यागने को तैयार होते हैं उस इंसान के लिए। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे साथ किया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के पास, हमारे पास बहुत, हमारे लिए वो बहुत बड़ा योजना और एक बहुत बड़ा क्लियर पिक्चर है परमेश्वर के पास। वो बहुत ही क्लियर तस्वीर है हमारे लिए कि देखो बेटे, यहां पे ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मेरा योजना और आपकी योजना में बहुत फर्क है। आपके लिए ये इतना बड़ा योजना मैंने बनाया, पर आप एक छोटे से चीज के लिए आप रोते रहते हो। अब देखो, अब वहां देखिए, यहां देखोगे तो वहां कैसे देखोगे आप? यहीं आपका नजर यहीं बनी रहती है, मुझे देखो,
परमेश्वर कह रहा है मुझे देखो, जो तस्वीर मैंने आपके लिए बनाया वो उस तस्वीर को देखो, जो आपने अपने आप के लिए तस्वीर बनाया उस तस्वीर को मत देखो। परमेश्वर आज हम सबको ये कह रहा है। जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था मुझे बहुत टच किया, मैं रोया भी। मैं थैंक यू लॉर्ड। हम जब नए नियम को पढ़ते हैं अच्छी तरह से, प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद हम सब जानते हैं। उसका मकसद क्या था? कि वो इस संसार में क्या है, हमें पापों से छुड़ा ले, हर इंसान को, हर मनुष्य जाति को। और हमें क्या, उसने उस क्रूस के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा क्या उद्धार दिया। पूरी दुनिया के दर्द, शर्म, पाप और बीमारी, हर एक चीज उसने अपने ऊपर ले लिया। वो कोई आसान नहीं था। हम बोलते हैं ओ प्रभु यीशु ने मेरे लिए बहुत दुख उठाया उस क्रूस में, हम यही बात बोल के खत्म कर देते कई बार। पर आपने कभी सोचा कि कितनी शर्मिंदगी से वो परमेश्वर को, वो सारे शर्म, जो सारे शर्मिंदगी जो उनको फेस करना पड़ा उस समय में? आपने सोचा? दर्द तो ठीक है, आपको अगर आपको किसी ने मार दिया, दर्द हो रहा है, दवाई लगा दिया, ठीक है। पर वो जो आपको जो शर्म, जो आपके सामने बेइज्जती किया जाता है, वो कभी भी मुश्किल होता है। वो दर्द से ज्यादा क्या है, उसका जो तोल है वो बढ़कर है। उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो आप। तो वो ऐसा शर्म, ऐसा शर्मिंदगी हमारे लिए प्रभु यीशु ने सहा है। आप समझो, क्रूस के, जब आप क्रूस के बारे में पढ़ते हो, जब आप क्रूस को देखते हो, तो देखो कि इस प्रभु ने सिर्फ दर्द को नहीं सहा, बल्कि हर एक शर्म, हर एक बीमारी, हर एक श्रापों से, हर एक पापों से हमें बचा लिया है। आमेन, हालेलुया। हम सोए ना रहे, जागे, देखे कि वो क्रूस, जो क्रूस के द्वारा हमें प्रभु यीशु ने हमने नया जीवन दिया है, क्या वो हम क्या वो जीवन जिंदगी को जी रहे हैं या नहीं? आप अभी भी वही सोच रहे हैं या आप नए तरीके से, नए सोच के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप गेत्सेमनी का एक स्टोरी को हम हमारे जो क्रिएटिव आर्ट्स जो है, क्रिएटिव आर्ट्स एंड लीडरशिप स्कूल में हम जो है एक गेत्सेमनी, ब्रदर शेल्डन जब आए थे तो उनके साथ हमने ये गीत लिखना शुरू किया। बहुत ही सुंदर गाना। ये एरिक सर को जो है, उनको, ब्रदर एरिक को जो है, उनको ये विजन मिला था परसिक्यूशन के ऊपर, पर उसका गाना कुछ और रिजल्ट निकला। एक गेत्सेमनी से एक स्टोरी, प्रभु यीशु के स्टोरी के द्वारा, कि वो दुख गेत्सेमनी में, वो दुख जो प्रभु यीशु ने सहा है, प्रार्थना किया। देखो कठिन था, क्रूस को फेस करना प्रभु यीशु के लिए बहुत ही कठिन था। इसलिए लूका 22 और 42 में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरे नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। देखो आसान नहीं था। बेशक प्रभु यीशु पूरे रीति से मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी थे, फिर भी वो उस मनुष्यत्व में, अपने व्यक्तिगत उस मनुष्यत्व में वो क्या है, प्रार्थना कर रहे थे। उनको पता था कि ये सारे शर्मिंदगी, सारे दर्द उनको उठाना पड़ेगा, सारे पाप पूरी दुनिया का उनको उठाना पड़ेगा। और वो अनुभव, वो जो सामने आ रहा था, वो तूफान, वो क्रूस, वो आसान नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आमेन। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु हम सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमारा महायाजक है। उसने सब कुछ सहा है, जो हम अभी हर दिन के जिंदगी में जो सह रहे, देख रहे हैं, उसने सब कुछ सहा है, फिर भी उसने पाप नहीं किया। वो हमारा महायाजक है, हमारे लिए प्रार्थना में करता है, वो हमारे लिए हर दिन प्रार्थना करता है पिता से वो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अगर आपको और मुझे प्रभु यीशु बोले, परमेश्वर बोले आज रात को स्वप्न में कि सो एंड सो, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आना है, आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, अपना जो भी मकसद है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसको छोड़ दो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए आओ, क्या आप तैयार हो?
प्रश्न पूछिए अपने आप से। आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस होगा, आपको परमेश्वर बोले ये बिजनेस किसी और के हाथ में सौंप दो, वो चला लेगा आपका बिजनेस, पर आप मेरे को सर्व करने के लिए आओ। क्या तैयार हो आप? क्या आपकी चिंता भी परमेश्वर की चिंता की तरह है? क्या परमेश्वर जैसे परमेश्वर चिंता करते हैं कि ये लोग कहीं समूह बचाए नहीं गए, कहीं जाति के पास अभी तक सुसमाचार पहुंचाया नहीं गया है, आप जाके पहुंचाओ। आप तैयार हो? हमें यह प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है अपने आप से आज। यदि आज आप अपने आराम उस क्षेत्र में हो और आप बहुत आरामदायक से जीवन को बिता रहे हो, आपके पास बंगले है, आप गाड़ी है, आपके पास बढ़िया से जॉब है, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, और एकदम से परमेश्वर आपको बोले बेटे मेरे पास आओ, मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास कुछ और योजना है, ये सारी चीजें छोड़ दो, आप आ सकते हो। अगर आप आ सकते हो तो आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास अपने आप अपने जिंदगी को समर्पण करोगे तो आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करोगे, और यूसुफ की तरह परमेश्वर आपको भी उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरा परिवार परमेश्वर की चिंता उद्देश्यों के साथ जुड़ी है या नहीं? आप कई प्रश्न है आज मेरे इस मैसेज में। क्या मेरा परिवार परमेश्वर की चिंताएं या उद्देश्य के साथ जुड़ी है या नहीं? मेरा वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, क्या परमेश्वर के उस चिंताएं के साथ जुड़ी है? क्या परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं? जो मैं यहां पे प्रीच करता हूं, जो मैं यहां पे आप लोगों को बताता हूं, क्या वो मैं अपने जीवन में, खुद के जीवन में, खुद के परिवार में, उसको अपने घर में उसको उपयोग करता हूं या नहीं, या उसको प्रैक्टिस करता हूं या नहीं? मैं आपको बोल रहा हूं माफ करो, पर मैं अपनी वाइफ को माफ नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं प्रेम करो, पर मैं अपने खुद के बच्चों को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, अपने खुद के भाई बहनों को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। गाली गलौज मत करो, हाँ, और गॉसिप मत करो, फिर भी मैं गॉसिप कर रहा हूं, क्या फायदा? पर अगर आप दूसरों को सिखाते हो, जो आप पढ़ते हो परमेश्वर के वचन से, और जो आप प्रचार करते हो दूसरों को, अगर आप उसी चीज को पालन कर रहे हो तो परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। परमेश्वर जो है अपने समय में आपको उठाएगा उसकी महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया। जल्दी से जल्दी हम यशायाह की पुस्तक 55 55 8 और 9 हम पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। उसमें लिखा है यशायाह 55 8 और 9, क्योंकि यहोवा कहता है मेरा विचार और तेरा और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमने ये बाइबल वर्स को कई बार पढ़ लिया है, मे भी हजारों बार पढ़ लिया है, फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते। फिर भी हम क्या है, अपने ही सोच में बने रहते हैं, अपने ही खुद के प्लान्स करते हैं। क्यों ना हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु जो आपके लिए, आपके पास मेरे लिए जो एक विचार है, जो उद्देश्य है, जो एक प्लान्स है, उसको आप पूरा करें। वो क्लियर तस्वीर को मैं देखना चाहता हूं जो आपने मेरे लिए बनाया है। क्या पता आज आपको 1000 रुपए की जरूरत है, पर परमेश्वर आपको 10,000 रुपए से ब्लेस करना चाहता है। क्या पता आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, पर आपको परमेश्वर 10 लाख रुपए से ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, वो है हमारा परमेश्वर। आप अपने चिंताओं में, हम अपने चिंताओं में क्या है, उलझते हुए हम परमेश्वर के उस प्रेम को हम पहचान नहीं पाते, और परमेश्वर के उस अद्भुत अनुग्रह को हम पहचान नहीं पाते। हम थोड़ी देर के लिए एक 30 सेकेंड्स के लिए, हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के उस अनंत काल योजनाओं के बारे में हम सोचे, और ये सोचे कि क्या मेरा परिवार और मेरे भाई बहन, क्या मैं और मेरा परिवार जो है परमेश्वर की योजना के साथ जुड़े हैं या नहीं, या मैं अपने योजना के साथ ही अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूं। सोचिए आपकी चिंता का कारण क्या हो सकता है? मेरे बच्चा, मेरे बेटी, मेरा बेटा एग्जाम में फेल हो गया, फिर वो सही नहीं कर रहा है, जो मैं जीवन में चाहता था या चाहती थी वो मुझे अभी तक नहीं मिला,
मैंने जिससे शादी किया वो तो गलत इंसान निकला, सही नहीं था वो। मेरे परिवार के सारे जन अभी तक विश्वास में नहीं है, मैं सिर्फ अकेला एक विश्वासी हूं। क्यों ये सारे चीजें क्यों हो रहे, ये सारे परेशानियां, बीमारी? आज थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर चाहता है कि हम ये सारी चीजें परमेश्वर के साथ फेस करें, और ये सारे मुश्किलें, ये सारे परिस्थितियां, ये सारे जितने भी आपके सामने चैलेंजेस है, ये सारे परीक्षा आप परमेश्वर के साथ फेस कीजिए। परमेश्वर से कहे, प्रभु आप मुझे शक्ति दे, अपनी आत्मा से भरे मुझे प्रभु। आप जब आप ऐसे करते हो तो आपके हर एक परिस्थिति वो है एक बड़ा ग्रेट, बहुत ही शक्तिशाली गवाही में बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है कार्य में है, जैसे अब आज हमने सुना, परमेश्वर जो है कार्य में है। परमेश्वर कार्य में है, चाहे आपको दिखता है या नहीं दिखता है, वो आपको और मुझे बदलने में वो हर दिन कार्य में है। वो बदल रहा है हमारे हृदय को, हमारे सोच को, हमारे चाल चलन को वो बदल रहा है। आमेन, हालेलुया। और ये हम पूछे कि क्या मेरा जीवन दूसरों को प्रभावित करती है या नहीं? क्या मेरा जीवन परमेश्वर की ओर दूसरों को खींच के ला रही है या नहीं? क्या मैं परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए भूखी प्यासी हूं या नहीं? हम सोचे आज ये सारे तकलीफें, जो कुछ भी हो रहा है, जैसे यूसुफ वफादार बना रहा, सारा तकलीफ उसने अपने जिंदगी में देखा, फिर भी वो उसने गिव अप नहीं किया, तो क्या परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। तो वैसे ही हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर दूसरे लोगों को बहुत ही ज्यादा आशीष देने वाला है। आमेन।